जब से LAC पर चाइना और भारत के बीच में विवाद की स्थिति हुई, तनाव बढ़ा, तब से इन दोनों के बीच में तनातनी जारी है। और इसी बीच में देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। और इन ऐप्स के बैन हो जाने के बाद कई भारतीय यूजर्स ऐसे हैं जो बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि काश ये ऐप्स वापस आ जाए। और इसका रीजन ये है कि उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं वहाँ पर और उनके डेटास भी वहाँ पर स्टोर्ड है। लेकिन देश की सुरक्षा का रीजन देते हुए सरकार ने इन सभी ऐप्स को कर दिया है बैन। लेकिन जिनके मन में भी ये सवाल था कि क्या ये वापस से आ जाएंगे या फिर परमानेंटली बैन हो जाएंगे, तो उनके लिए उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो इन ऐप्स के ऊपर अपना अंतिम फैसला देगी। लेकिन फैसला देने से पहले इन ऐप्स को एक आखिरी मौका दिया गया है और वो मौका है 22 जुलाई तक। और इनसे पूछे गए हैं 79 सवाल और उन सवालों के जवाब उन्हें न सिर्फ देने हैं बल्कि सरकार को इस बात के लिए कन्विंस करना है कि उन्होंने इस देश में रहते हुए कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है, कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ा है। और इन सब चीजों के लिए उनके पास पूरे सबूत होने चाहिए, सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अब बारी आती है कि सवाल पूछे क्या गए होंगे। तो चलिए आपको बता दें कि वो सवाल है कि आखिर वो अपनी फंडिंग किस प्रकार से करते हैं और इन कंपनीज के रियल मालिक कौन है, और साथ ही साथ वो यूजर्स के डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं और उन सब चीजों को स्टोर करने के लिए वो कौन से सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब चीजों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, अपने अपने पक्ष रखने की शुरुआत है, क्योंकि देश में उस कमेटी को उन सभी सवालों को उन्हें आंसर करना होगा और फाइनल डिसीजन इसी कमेटी का होगा। अब आपको बता दें कि न सिर्फ हमारी भारतीय सरकार ने 59 ऐप्स को बैन किया है, बल्कि हमारी भारतीय सेना ने 89 चीनी ऐप्स को डिलीट करवाया है। लेकिन जो कारण है वो सेम ही है, सुरक्षा। हमारे देश की सुरक्षा, जो डेटास है वो लीक कर देते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, और हमारा देश ये नहीं चाहता है। अब इन कंपनीज को, इन ऐप्स के जो मालिक हैं, उनको अब ये साबित करना होगा, देश को ये कन्विंस कराना होगा कि भाई हमने इस देश में रहते हुए ऐसा कुछ नहीं किया है, सारे रूल्स को फॉलो किया है। अब ये डू डाई वाली सिचुएशन है कि क्या वो देश को कन्विंस करने में कामयाब होंगे जिससे कि वो इस देश में वापस से आ जाएंगे। और इस बात का फैसला 22 जुलाई के बाद ही होगा या फिर वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएंगे। इस पर आपकी राय, आपके विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।